कहानी की शुरुआत होती है लेडी सोफिया को दिखाने से, जो जवान होने के साथ साथ भला की खूबसूरत भी थी। दरअसल शादी के कुछ टाइम बाद ही उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। अपने हस्बैंड की मौत के बाद सोफिया ने अकेले ही रहने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उसे प्यार जैसी चीज पर बहुत ही कम यकीन था। सोफिया इतनी अमीर थी कि उसका हर काम करने के लिए नौकर मौजूद थे। सोफिया का एक फ्रेंड था जिसका नाम मर्फी था। वो बिल्डिंग से बनाया करता था, इसलिए वो कई कई महीने शहर से बाहर ही रहता था। लेकिन जब भी वो घर वापस आता तो पूरा टाइम सोफिया के साथ ही बिताता था। असल में मर्फी सोफिया से प्यार करता था, जबकि सोफिया उसे सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी। दरअसल सोफिया का मानना था कि दोस्ती प्यार से कहीं ज्यादा अच्छी होती है, और जब प्यार जिस्मानी प्यास में बदल जाता है तो उसमें खटास आने लगती है। सब कुछ जानने के बाद भी मर्फी अपनी कोशिशें जारी रखता है। सोफिया भी सब कुछ समझती थी, लेकिन फिर भी वो दोस्ती से आगे कुछ नहीं करना चाहती थी। लेकिन मर्फी हर हाल में सोफिया को पाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी कोशिशें दोगुना कर दी। जब भी उसे मौका मिलता वो सोफिया को प्यार के मायने समझाने लगता। वो उसे समझाता कि अकेले इंसान की जिंदगी बिल्कुल बेरंग होती है, और जब इंसान को प्यार होता है तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाती है। मर्फी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन फिर भी सोफिया पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। वैसे सोफिया को मर्फी अच्छा तो लगता था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी। भले ही वो सोफिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो एक नंबर का दिल फेंकू आशिकबाज था, और जब भी उसे कोई खूबसूरत लड़की नजर आ जाती उनको पटा करके वो उनके साथ रातें रंगीन कर लिया करता था। ऐसे ही एक दिन सोफिया से मिलने उसकी दोस्त मरीसा आती है। मरीसा भी सोफिया को समझाती है कि तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। वो उसे समझाती है कि जिस्मानी सुख के बिना जिंदगी अधूरी है। अब मरीसा की ऐसी बातें सुनकर के सोफिया के दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था। फिर अगले दिन जब वो मर्फी से मिलती है तो उसके प्यार को कबूल कर लेती है, जिसे सुनकर के मर्फी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मानो उसने कोई किला फतह कर लिया हो, और कई महीनों की उसकी कोशिशें भी सफल हो गई थी। ये दोनों इस वक्त बाहर जंगल में कहीं घूम रहे थे। तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। ये पहली बार था जब सोफिया किसी मर्द के इतने करीब आई थी। इसके बाद जब भी वो मर्फी को देखती तो उसके अंदर करंट सा दौड़ने लगता था। अब मर्फी का प्यार पाकर के सोफिया की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खुशगवार हो गई थी। दोनों पूरा दिन साथ बिताते, कभी घूमने जाते, कभी साथ बैठकर के किताबें पढ़ते, और जब भी मौका मिलता एक दूसरे को प्यार करने लगते। देखते ही देखते 2 साल का वक्त गुजर गया, और दोनों में आज भी पहले जितना ही प्यार था। फिर एक दिन मरीसा सोफिया से मिलने के लिए आती है और उसे बताती है कि लोगों में तुम दोनों को लेकर के बातें होने लगी है कि जल्दी ही तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि मर्फी एक आशिकबाज लड़का है। वो इतने लंबे टाइम तक किसी लड़की के साथ कभी नहीं रह सकता। इसी दौरान मरीसा उसे एक लेडी ईवा के बारे में बताती है, जिससे कई साल पहले एक अमीर बंदे ने झूठी शादी की और फिर उसे एक बच्चे की मां बनाकर के उसे छोड़ दिया। आगे वो सोफिया को बताती है कि अब ईवा और उसकी जवान बेटी बेला जिस्म फरोशी का काम करती है। उसी शाम सोफिया जब मर्फी के साथ बाहर टहल रही थी तब मर्फी दूसरे देश जाने की बात करता है। दरअसल मर्फी का वहाँ पर काम चल रहा था और उसी सिलसिले में वो वहाँ पर जा रहा था। कुछ दिनों बाद जब वो वापस आता है तो सोफिया उसके करीब आने की कोशिश करने लगती है, जबकि मर्फी सिर्फ काम की ही बातें कर रहा था। और आजकल मर्फी अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहने लगा था कि उसने सोफिया की तरफ ध्यान देना भी कम कर दिया था। वो ज्यादातर टाइम दूसरे देश में ही रहता, और जब भी वापस आता तो अपना ध्यान सोफिया से हटाकर दूसरे कामों में लगा लेता। इस चीज को देखने के बाद सोफिया मरीसा से इस बारे में बात करती है, जिस पर मरीसा कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था तुम एक गलत बंदे के साथ फंस गई हो, जिसे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मरीसा के पूछने पर सोफिया बताती है कि मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद मर्फी अब मुझसे प्यार नहीं करता। मरीसा कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मरीसा की बात मानकर के सोफिया मर्फी से बात करती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करते। पहले तो मर्फी साफ इनकार कर देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बाद में कहता है कि हाँ मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा लगने लगा है, मगर वो इस बारे में बात करने से डरता था। मर्फी कहता है कि शायद हम दोनों दोस्त ही अच्छे हैं, क्योंकि अब वह सोफिया के लिए कुछ खास महसूस नहीं करता। सोफिया उसकी बात से सहमत तो हो जाती है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो मरीसा के सामने बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उस साले मर्फी ने उसका दिल तोड़ दिया था। अब जैसे जैसे दिन गुजरने लगे सोफिया को अकेलापन परेशान करने लगा। अब वो फैसला करती है कि इस साले मर्फी को सबक सिखा कर के रहूंगी। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी जाकर के मर्फी को गोली मार दे।
लेकिन इस वक्त वो अपने आप को शांत रखती है। जिस तरीके से मर्फी ने उसे यूज करके उसका दिल तोड़ा था, अब वो मर्फी के साथ भी सेम वैसा ही करना चाहती थी। अब सोफिया ने कुछ सोचकर अगले ही दिन लेडी ईवा और उसकी बेटी बेला को मिलने के लिए अपने घर पर बुला लिया। बेला की खूबसूरती देख कर के सोफिया बहुत ज्यादा खुश हो गई और वो इन्हें मर्फी से बदला लेने का प्लान बताती है। वो इन्हें कहती है कि अगर इस काम में तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें समाज में इज्जत और रहने के लिए जगह दूंगी। अब ये काम जिस्म फरोशी से अच्छा था, इसलिए दोनों माँ बेटी सोफिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब सोफिया ने उन्हें अच्छे कपड़े के साथ साथ रहने के लिए घर भी दिया ताकि सही मौका आने पर वो मर्फी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब कुछ दिनों बाद सोफिया अपनी प्लानिंग के मुताबिक मर्फी के साथ टहलने के लिए निकलती है। अब टहलते टहलते उनकी नजर जब ईवा और बेला पर पड़ती है जो विधवा लेडीज बनकर के घूम रही थी। सोफिया उनके पास जाकर के उनसे बात करने लगी। इसके बाद वो मर्फी की मुलाकात करवाती है ईवा और बेला से। फिर उन दोनों को अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट करती है। सोफिया ईवा से बातें कर रही थी जबकि मर्फी बेला के साथ साथ चल रहा था। बेला इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि मर्फी उसे देखता ही रहता है। कुछ देर बाद दोनों माँ बेटी वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद मर्फी सोफिया से उनके बारे में पूछता है। अब सोफिया का प्लान काम कर रहा था, इसलिए वो मर्फी को ईवा की दुख भरी कहानी सुनाने लगी और उसे बताती है कि किस तरह मैंने उनकी मदद की। घर आने के बाद भी मर्फी सिर्फ बेला के बारे में ही बातें कर रहा था। अब अगले दिन वो सोफिया को बिना बताए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे ईवा और बेला मिली थी, लेकिन वहां पर उसे ईवा और बेला कहीं भी नजर नहीं आती। लेकिन मर्फी जानता था कि आज रात वो दोनों सोफिया के घर पर डिनर करने के लिए आने वाली हैं, इसलिए वो भी सोफिया के घर पहुंच जाता है ताकि वो एक बार फिर से बेला से मिल सके। अब खाना खाने के साथ साथ ये लोग ढेर सारी बातें भी कर रहे थे। इसी बीच सोफिया ईवा को कोई बहाना बना करके अपने कमरे में ले जाती है ताकि पीछे से बेला और मर्फी अकेले में एक दूसरे से कोई बात कर सके। अब मौका मिलते ही मर्फी बेला से प्यार भरी बातें करने लगा, लेकिन बेला उसकी बातों का कोई खास जवाब नहीं दे रही थी। मर्फी बेला की तरफ खींचा चला जा रहा था। वो हर हाल में उसे पाना चाहता था। वो ये नहीं जानता था कि बेला और उसकी माँ कहाँ रहती है, इसलिए वो कई बंदों को लगा देता है उन्हें खोजने के लिए। फिर काफी कोशिशों के बाद एक दिन एक आदमी को बेला नजर आ जाती है जो एक चर्च में प्रार्थना कर रही थी। जल्दी ही मर्फी भी वहाँ पर पहुँच गया और उन दोनों माँ बेटियों का पीछा करने लगा ताकि वो पता लगा सके इनके घर का। जब उसे घर का पता चल गया तो वो रोजाना उनके घर के आसपास आकर के मंडराने लगा और जब भी वो बाहर आती तो जानबूझकर के उनसे टकराने का नाटक करता, जबकि ईवा और बेला जानबूझकर के उसे अनदेखा करने का नाटक कर रही थी। असल में ये सब कुछ सोफिया की एक प्लानिंग का हिस्सा था। फिर एक दिन मर्फी हिम्मत करके एक खत भेजता है बेला के लिए। तब ईवा वो खत ले जाकर के सोफिया को दे देती है। उस खत में मर्फी ने बेला को अपने प्यार का इजहार किया था, जिसे पढ़कर के सोफिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी जाकर के मर्फी को नासा के रॉकेट में बिठा दे, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुश भी थी कि उसका प्लान सही तरीके से काम कर रहा था। इसके बाद मर्फी एक खत के साथ साथ एक हार भी भेजता है बेला के लिए। ईवा उस हार को अपने पास रखना चाहती थी क्योंकि इससे उनकी माली हालत सुधर सकती थी। सोफिया उसे वो हार मर्फी को वापस करने के लिए कहती है और समझाती है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मिल सकता है। फिर सोफिया मर्फी के पास आकर के कहती है कि ईवा ने मुझे बताया है कि तुम उन दोनों माँ बेटियों को परेशान कर रहे हो, हर जगह उनका पीछा कर रहे हो। ये सुनकर के वो पहले तो सोफिया से माफी मांगता है, फिर ईवा के घर पर महंगे तोहफे बेच कर के उनसे भी माफी मांगता है, मगर सोफिया के कहने पर ईवा वो सारे तोहफे मर्फी को वापस भेज देती है। अपनी सारी कोशिशें फेल होती हुई देख कर के मर्फी का दिमाग खराब हो रहा था। बेला के लिए उसका जुनून बढ़ने लगा था। वो हर वक्त उसके ही ख्यालों में खोया रहता था। इसलिए एक दिन वो हिम्मत करके सोफिया से कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ बेला से और इस काम में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सोफिया उससे वादा करती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। फिर देखते ही देखते वो शादी करवा देती है मर्फी और बेला की। बेला को पाकर के मर्फी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मर्फी के महंगे तोहफे देख कर के ईवा भी बहुत ज्यादा खुश थी, मगर बेला उदास नजर आ रही थी क्योंकि मर्फी उसकी सच्चाई नहीं जानता था। जब रात होती है तो मर्फी धीरे धीरे करके बेला के करीब आने लगता है। फिर जब सुबह होती है तो सोफिया मर्फी और बेला से मिलने के लिए आती है। दरअसल वो इन दोनों को शादी का खास तोहफा देना चाहती थी, इसलिए वो मर्फी और बेला को अपने साथ आने के लिए कहती है। ईवा भी इनके साथ थी। अब देखते ही देखते इनकी घोड़ा गाड़ी उसी जगह पर आकर के रुक गई जहाँ पर बेला और ईवा पैसे लेकर के जिस्म फरोशी का काम किया करती थी। मर्फी जब यहाँ पर आने की वजह पूछता है तो सोफिया उसे सारी सच्चाई बता देती है, लेकिन मर्फी को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन
यकीन नहीं होता। तब वो बेला से इसके बारे में पूछता है, तब वो भी उसे सारी सच्चाई बता देती है। वो उसके साथ और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती थी। अब बेला की सच्चाई जानकर के मर्फी बहुत ज्यादा हैरान था। सोफिया उसे बताती है कि दरअसल ये सब कुछ मेरा ही प्लान था। मेरे ही कहने पर सोफिया ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया था। तुमने मेरा दिल तोड़ा था, इसीलिए मैं तुम्हारा दिल तोड़ कर के बदला लेना चाहती थी। मैंने तुम्हारे लिए वैसी ही बीवी चुनी जैसे तुम खुद हो। अब इस सच्चाई को जानने के बाद मर्फी यहाँ से भाग जाता है। बेला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बुरा भला कहकर के चला जाता है यहाँ से। रात को जब वो अपने घर के बाहर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि बेला ने खुद की जान लेने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। बेला बेहोश थी, इसलिए उसे होश में लाने के लिए घर के अंदर लाया गया। जब उसे होश आता है तो मर्फी उससे बड़े ही प्यार से बात करता है। बेला उससे कहती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वो अपनी गलती के लिए उसे माफी भी मांगती है, जिसके बाद मर्फी भी उसे माफ कर देता है। वो समझ गया था कि बेला तो सिर्फ एक मोहरा थी, असल में सोफिया ने अपना बदला लेने के लिए उसे इस्तेमाल किया था। इसके बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी लेडीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।